हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं डी एल एड थर्ड सेमेस्टर लेसन प्लान। और आज हम लोग देखेंगे डी एल एड थर्ड सेमेस्टर लेसन प्लान 6 के बारे में। तो आइए देखते हैं। इसके पहले हमने आपको लेसन प्लान 5 तक बता चुके हैं। आज हम आप लोग को पाठ योजना संख्या 6 बताने जा रहे हैं। तो पूर्व की बात, सबसे पहले पाठ योजना संख्या ऊपर लिखेंगे, फिर कॉलम बनाएंगे। एक कॉलम में दिनांक, दूसरे में कक्षा, तीसरे में विषय, चौथे में कालांश और पाँचवें में अवधि लिखेंगे। फिर से हम जिस डेट पर पढ़ा रहे हैं उस डेट को डाल देंगे, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं उस कक्षा को डाल देंगे, जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उस विषय को डाल देंगे, जिस कालांश में पढ़ा रहे हैं उस कालांश को डाल देंगे। और अवधि जो है 40 मिनट का होता है। इस तरह से आप पाठ्य योजना संख्या और कॉलम बना लेंगे। फिर हम नीचे लिखेंगे प्रकरण। तो हमारा जो प्रकरण था परिवेशीय जीव जंतु पर था और विज्ञान विषय पे था। तो प्रकरण लिखने के बाद नीचे लिखेंगे समान उद्देश्य। समान उद्देश्य को लिखने के लिए सबसे पहले हम क्रम संख्या डालेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके लिखते जाएंगे। इसमें पहला हो जाएगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हो जाएगा छात्रों में तार्किक व चिंतन शक्ति का विकास करना। तीसरा हो जाएगा छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। और चौथा हो जाएगा छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग करना सिखाना। और पाँचवा हो जाएगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। इस तरह से आपका समान उद्देश्य हो जाएगा। आप भी समान उद्देश्य लिख सकते हैं। और समान उद्देश्य लिखने के बाद आप लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य हो जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों को जीव जंतुओं के बारे में जानकारी प्रदान करना। फिर दूसरा लिखेंगे बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों को जीव जंतुओं का बोध कराना जो हमारे परिवेश में रहते हैं। फिर से तीसरा हो जाएगा प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों को परिवेशीय जीव जंतुओं का प्रयोग करना सिखाना जो कि हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो प्रयोगात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों को परिवेशीय जीव जंतुओं का प्रयोग करना सिखाना जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। और चौथा लिखेंगे कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्रों को जीव जंतुओं की देखभाल व उनकी सेवा संबंधी कौशलों को विकसित करना। इस तरह से आप विशेष उद्देश्य भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में लिखेंगे चाक, डस्टर, पॉइंटर तथा अन्य शिक्षण उपयोगी वस्तुएं। सहायक सामग्री लिखने के बाद हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे बच्चे जीव जंतुओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न निकलवाएंगे बच्चों से। प्रस्तावना प्रश्न निकलवाने के लिए सबसे पहले 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र या छात्रा कथन। पहले हम लिखेंगे बच्चों हम लोग कहाँ रहते हैं, गाँव या शहर में। बच्चे बताएंगे गाँव में। दूसरा पूछेंगे गांव में हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतुओं के नाम बताओ। बच्चे बताएंगे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, मुर्गी। ठीक है। फिर हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, बकरी तथा मुर्गी सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाते हैं। बच्चे यहाँ पे नहीं बता पाएंगे, यह समस्यात्मक हो जाएगा। इस तरह से आपका प्रस्तावना प्रश्न निकल के आ जाएगा। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न के बाद हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों आज हम लोग परिवेशीय जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे व समझेंगे। इस प्रकार से उद्देश्य कथन भी हो जाएगा। अगला है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर लिखेंगे छात्राध्यापक कथन, फिर लिखेंगे छात्र या छात्रा कथन। तो शिक्षण बिंदु में लिखेंगे परिवेशीय जीव जंतु, ठीक है, जो हमारा प्रकरण है। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे बच्चों अपने आसपास के कुछ जीव जंतुओं के नाम बताओ। बच्चे बताएंगे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली। फिर हम पूछेंगे परिवेशीय जीव जंतुओं से आप क्या समझते हैं। यहाँ छात्र मौन हो जाएंगे। उसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण शुरू करेंगे जिसको छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आप भी इस तरह से अपना स्पष्टीकरण शुरू कर देंगे। जैसे बच्चों हमारे आसपास तरह तरह के पशु पक्षी कीट पतंगे रहते हैं, उनमें से कुछ को हम लोग पहचानते हैं तो कुछ को उनके नाम से भी पुकारते हैं। तो ऐसे जीव जंतु जो हमारे आसपास पाए जाते हैं परिवेशीय जीव जंतु कहलाते हैं। सभी परिवेशीय जीव जंतुओं की बोलियां भी अलग अलग होती हैं। ठीक है। इतना पढ़ाने के बाद आप मूल्यांकन प्रश्न भी पूछ लेंगे बच्चों से। हमने बस इतना लिखा है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ाना है। मूल्यांकन प्रश्न पूछ लेंगे 2 जीवों के नाम बताओ। बच्चे बता देंगे चूहा, चींटी। 2 परिवेशी जंतुओं के नाम बताओ, गाय, भैंस। परिवेशीय जीव जंतु किसे कहेंगे, जो हमारे आसपास होंगे। ठीक है। इस तरह से मूल्यांकन प्रश्न निकालने के बाद हम बोधात्मक प्रश्न निकालेंगे। बोधात्मक प्रश्न में हम पूछ लेंगे जैसे क्या जीव जंतु भी बोलते हैं, तो बच्चे बताएंगे जीव जंतुओं में किसका आकार बड़ा होता है, तो बच्चे बताएंगे हमारे आसपास के जीव जंतु क्या कहलाएंगे। ठीक है। इस तरह से आप बोधात्मक प्रश्न भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं श्यामपट्ट कार्य पे। तो श्यामपट्ट कार्य को हमने पहले ही बताया था, श्यामपट्ट चार्ट खरीद लीजिएगा
और सिल्वर कलर का पेन खरीद लीजिएगा, मार्केट में मिलेगा। तो हमने दिनांक 3 मई को 2025 को विज्ञान विषय पे प्रकरण हमारा था परिवेशीय जीव जंतु था, पढ़ाया था। और इसमें हमने लिखा था वे जीव जंतु जो हमारे आसपास निवास करते हैं उन्हें परिवेशीय जीव जंतु कहते हैं। सभी परिवेशीय जीव जंतुओं की बोलियां भी अलग अलग होती हैं। जैसे हमने बताया था, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, बकरी में में करती है, चूहा चू चू करता है, घोड़ा हिन हिनाता है। ठीक है, इस तरह से आपका श्यामपट्ट कार्य भी बन के तैयार हो जाएगा। श्यामपट्ट कार्य को बनाने के पश्चात हम निरीक्षण कार्य लिखेंगे और निरीक्षण कार्य में हम बताएंगे कि छात्र जब श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी पर लिख रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। ठीक है, ये आपका निरीक्षण कार्य हो जाएगा। निरीक्षण कार्य के बाद आपका गृह कार्य हो जाएगा। गृह कार्य में लिखेंगे बच्चों आप सभी अपने आसपास के जीव जंतुओं का नाम अपनी कॉपी पर लिख कर लाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से आपका गृह कार्य भी बन के तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पाठ योजना संख्या 6 विज्ञान विषय पे अच्छे से समझ आया होगा। तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।